बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 आज हम काउंट डाउन यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 नेम इज़ इंट्रोडक्शन टू सेट। सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले सेट्स का इंट्रो लेते हैं कि व्हाट आर दी सेट्स। सेट चीज़ों के मजमूए को कहते हैं। चीज़ों को जब हम एक जगह पे इकट्ठा करते हैं तो जो कलेक्शन होती है उसको हम सेट का नेम देते हैं। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। व्हाट आर दी वेल डिफाइंड, ये यहाँ पे दो नेम वर्ड आ रहे हैं। इन वर्ड्स को आपने पहले समझना है कि वेल डिफाइंड किसको कहते हैं और डिस्टिंक्ट किसको बोलते हैं। वेल डिफाइंड मीन्स अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट is one that has a specific property by which we can easily identify whether or not an object belongs to a given set। यहाँ तक आपने इसको देख लेना है। वेल डिफाइंड मीन्स के एस ऑब्जेक्ट्स की अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसकी अपनी स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए, वो किसी दूसरे के साथ मिक्स ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि बुक इज़ अ एलिमेंट ऑफ स्कूल बैग, तो यस बुक हम अपने स्कूल बैग में, हमारे स्कूल बैग में बुक होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि बॉल इज़ अ एलिमेंट ऑफ स्कूल बैग, तो इसका आंसर नो आएगा। बॉल हम स्कूल बैग के किट में हम नहीं इस्तेमाल करते, हम स्कूल बैग में नहीं रखते। तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड का कॉन्सेप्ट आ गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ वन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन अदर ऑब्जेक्ट इन द सेट। सेट में हर एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। मींस के आपके एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए सेट में। अब एलिमेंट क्या चीज़ है? एलिमेंट मींस जो चीज़ें, जो ऑब्जेक्ट, जो मेंबर्स हम देखते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसके तीन नेम हैं। ऑब्जेक्ट भी इसको कहते हैं, मेंबर्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। तो ये दो डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से लर्न करनी है, क्योंकि पेपर में आपको डेफिनेशन भी मोस्टली पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे सेट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। एक तो बात क्लियर होगी, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। आपका जो सेट है वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होगा। जिस तरह आप अपना नेम राइट करते हो तो आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो आपने सेट का नेम भी कैपिटल लेटर में राइट करना है। नेक्स्ट आपने जो आपके एलिमेंट्स हैं उसको आपने कॉमे की हेल्प से सेपरेट करना है, और सेट को डिनोट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज़ की जाती है। और इसके अलावा आपने जब भी एलिमेंट्स राइट करने हैं तो वो स्मॉल लेटर्स में होंगे, और नेम ऑफ अ सेट जो है वो आपका कैपिटल लेटर में होगा। ये थोड़ी बहुत आपकी इन्फॉर्मेशन थी सेट के हवाले से। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1A में स्टेटमेंट दी है, पिक आउट दी वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम दी फॉलोइंग। यहाँ पे उसने कुछ हमें स्टेटमेंट दी हैं, इसको हमने चेक करके बताना है कि क्या ये हमारा वेल डिफाइंड सेट है या नहीं है। व्हाट इज़ दी वेल डिफाइंड सेट? वेल डिफाइंड की अभी हमने डेफिनेशन देखी है कि हर सेट की अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट दिया है हमारे पास, ए सेट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेटर कैप्टन्स के बारे में बताना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इसका नाम बताओगे, शहीन अफरीदी है, बाबर आजम है और शाह महमूद। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर कैप्टन्स, तो हो सकता है आप कोई और आंसर दो, आपका फ्रेंड कोई और आंसर दे, तो इस सूरत में आपके दोनों के आंसर डिफरेंट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो उस सूरत में वो आपका वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। शॉर्ट फॉर्म में आप ये देख लें कि आपकी स्टेटमेंट में, आपके सेट में एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर आपकी स्टेटमेंट में, आपके क्वेश्चन में एडजेक्टिव है, इट्स मीन कि वो वेल डिफाइंड सेट नहीं है। तो ये हमारा जो है टेस्ट क्रिकेटर कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा वेल डिफाइंड सेट है। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टेस्टी फूड आइटम्स। अब टेस्टी फूड आइटम्स जो है, हो सकता है आपको राइस पसंद है, आपके फ्रेंड को बिरयानी पसंद है, मींस कि आपको पुलाव पसंद है और उसको बिरयानी पसंद है। डिफरेंट आंसर आ गए। और वैसे भी जो ट्रिक मैंने आपको बताई है इस स्टेटमेंट में, टेस्टी क्या है, एडजेक्टिव आ गया है, इट्स मीन कि ये नॉट वेल डिफाइंड। आपने देख लेना है सिंपली कि आपके सेट में कोई एडजेक्टिव तो नहीं है। एडजेक्टिव है तो फ़ौरन आपने वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड राइट कर देना। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर्स इस टाइम जो है वो एक ही होगा, किसी से भी हम पूछेंगे तो एक ही आंसर दिया जाएगा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ये वाला है, और इस स्टेटमेंट में कोई भी एडजेक्टिव वर्ड नहीं है, तो ये हमारा वेल डिफाइंड में आएगा।
नेक्स्ट, नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब आपकी क्लास के नॉटी स्टूडेंट्स, हो सकता है एक बच्चा जो है वो इंग्लिश के पीरियड में शरारतें करता है लेकिन उर्दू के पीरियड में शरारत नहीं करता, तो उसको हम नॉटी नहीं कहेंगे। हो सकता है कि वो आज शरारत करे और कल वो बीमार हो जाए, कल वो शरारत ना करे, तो इट्स मीन कि वो फिर स्टूडेंट नॉटी तो ना हुआ। और दूसरी ट्रिक क्या है, देखिए एडजेक्टिव आ गया, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। जस्ट आपने इसका कॉन्सेप्ट देख लेना है। मैथमेटिक टीचर्स इन योर क्लास, इन योर क्लास और इन योर स्कूल। अब क्लास के मैथमेटिक्स टीचर्स का भी पता है और आपको आपके स्कूल के टीचर्स का भी पता है कि आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं, 2 हैं, 1 है, 4 हैं, कितने हैं, तो सबका आंसर सेम आएगा। तो ये हमारा वेल डिफाइंड सेट है। नेक्स्ट, लार्ज नंबर्स। अब देखिए वैसे भी हमें पता है कि कोई भी नंबर कॉन्टीन्यूसली ये चलते रहते हैं, हम एंड तक कोई भी सबसे बड़ा नंबर नहीं बता सकते, और लार्जर एडजेक्टिव आ गया है, तो ये नॉट वेल डिफाइंड। नेक्स्ट बात करते हैं जी, कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन। वो कैपिटल जिस प्रोविंस में आप रहते हैं उसका नेम हमने बताना है। तो सपोज़ अगर कोई स्टूडेंट पंजाब में रहता है तो उसे पता है लाहौर है हमारा कैपिटल। कोई अगर सूबा बलूचिस्तान में रहता है तो उसे पता है कि मेरा कैपिटल क्या है। सेम इसी तरह सिंध वालों को भी पता है, तो सबका आंसर सेम जाएगा, तो ये वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट, गेम यू लाइक प्लेइंग। अब यहाँ पर यू का वर्ड आ गया, हालांकि लाइक मीन्स के जो आप पसंद करते हो, तो ये एडजेक्टिव वर्ड आ रहा है, लेकिन ये पर पर्सन की बात कर रही है, आपके बारे में बात हो रही है कि एक स्टूडेंट से अगर पूछा जाए कि वो कौन सी गेम ज़्यादा पसंद करता है खेलना, तो उसको अपना आंसर पता होगा। तो ये उस सूरत में ये हमारा वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड। अगर ये स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर दी जाए, गेम योर फ्रेंड्स लाइक टू प्लेइंग, तो वहाँ पे आप देखिए आपको अपने फ्रेंड का नहीं पता कि क्या वो पसंद करता है क्या नहीं पसंद करता, तो उस सूरत में ये नॉट वेल डिफाइन होगा, लेकिन यहाँ पे यू के वर्ड की वजह से ये आपका वेल डिफाइंड सेट है। इस तरह ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है, कॉन्सेप्ट देख लिया है, व्हाट आर दी सेट, और सेट को हमने कैसे वेल डिफाइन और नॉट वेल डिफाइन में सेपरेट करना है। अगेन रिवाइज करवा देती हूँ, व्हाट इज़ अ सेट, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? इस तरह आपने अपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है, डेफिनेशन अच्छे से लर्न करके प्रैक्टिस करनी है ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ईजी हो जाए। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।